ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं पौराणिक अमृतवाणी द्वारा प्रसारित शिव महापुराण कथा। कथा को सुनने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। अथ नवमो अध्याय। ब्रह्मा जी को सारथी बनाकर भगवान शंकर का दिव्य रथ में आरूढ़ होकर अपने गणों तथा देवसेना के साथ त्रिपुरवत के लिए प्रस्थान। शिव का पशुपति नाम पड़ने का कारण। सनत कुमार बोले, इस प्रकार के महादिव्य तथा अनेक आश्चर्यों से युक्त रथ में वेद रूपी घोड़े जोतकर ब्रह्मा जी ने उसे शिव जी को समर्पित किया। इसे शिव जी को अर्पण करके उन्होंने विष्णु आदि देवगणों के सम्मानीय देवेश शिव जी से बहुत प्रार्थना करके उन्हें रथ पर बैठाया। तब समस्त रथ सामग्रियों से संपन्न उस दिव्य रथ पर सर्वदेव में महाप्रभु शंभु आरूढ़ हुए। उस समय ऋषि देवता गंधर्व नाग ब्रह्मा विष्णु तथा समस्त लोकपाल उनकी स्तुति करने लगे। गान में प्रवीण अप्सराओं से घिरे हुए वरदायक शिवजी उस सारथी ब्रह्मा की ओर देखते हुए शोभित होने लगे। सर्वलोक में उस निर्मित रथ पर सदाशिव के चढ़ते ही वेद रूपी घोड़े के सिर के बल पृथ्वी पर गिर पड़े, जिससे पृथ्वी तथा सभी पर्वत चलायमान हो गए और शेषनाग भी उस भार को सहने में असमर्थ होने के कारण कंपित हो उठे। तथा पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान शेष वृषेंद्र का रूप धारण कर क्षण मात्र के लिए उस रथ को उठाकर स्थापित करने लगे, किंतु रथ पर आरूढ़ शिव जी के परम तेज को सहन करने में असमर्थ वृषेंद्र भी घुटनों के बल पृथ्वी पर गिर पड़े। तब हाथ में लगाम पकड़े हुए ब्रह्मा जी ने शंकर जी की आज्ञा से घोड़ों को उठाकर रथ को व्यवस्थित किया। उसके बाद ब्रह्मा जी स्वयं उस शेष रथ पर सवार होकर शिव की आज्ञा से मन तथा पवन के समान वेग वाले रथ में जुते हुए उन वेद रूपी घोड़ों को तेजी से हाँकने लगे। शिव जी के बैठ जाने पर वह रथ उन बलवान दानवों के आकाश स्थित तीनों पुरों को उद्देश्य करके चलने लगा। उस समय देवगणों की ओर देखकर कल्याण करने वाले भगवान रुद्र ने कहा, हे श्रेष्ठ देवताओं, यदि आप लोग मुझे पशुओं का अधिपति बना दे तो मैं असुरों का वध करूं। देवताओं तथा अन्य लोगों के पृथक पृथक पशुत्व की कल्पना करने पर ही वे दैत्य श्रेष्ठ वध के योग्य हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। सनत कुमार बोले, उन बुद्धिमान देवादिदेव के इस वचन को सुनकर सभी देवता पशुत्व के प्रति शंकित होकर दुखित हो गए। तब देवादिदेव अंबिकापति शंकर देवताओं का भाव जानकर हंसते हुए उन देवताओं से कहने लगे। शंभु बोले, हे देवगणों, पशु भाव को प्राप्त होने पर भी आप लोगों का पात नहीं होगा। मेरी बात सुनिए और उस पशु भाव से अपने को मुक्त कीजिए। जो इस दिव्य पाशुपत व्रत का आचरण करेगा वह पशुत्व से मुक्त हो जाएगा। मैंने आप लोगों से सत्य प्रतिज्ञा की है। हे श्रेष्ठ देवताओं, जो अन्य लोग भी मेरे पाशुपत व्रत का आचरण करेंगे वे पशुत्व से मुक्त हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। जो निष्ठापूर्वक 12 वर्ष 6 वर्ष अथवा 3 वर्ष तक मेरी उपासना करेगा वह पशु भाव से छूट जाएगा। इसलिए हे श्रेष्ठ देवताओं, यदि आप लोग इस श्रेष्ठ एवं दिव्य व्रत का आचरण करेंगे तो पशुत्व से मुक्त हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं। सनत कुमार बोले, उन परमात्मा महेश्वर का यह वचन सुनकर ब्रह्मा विष्णु आदि देवगणों ने कहा, ऐसा ही होगा। इसलिए हे वेदव्यास, देवता एवं असुर उन सभी प्रभु के पशु हैं। पशुओं को पाश से मुक्त करने वाले रुद्र भगवान शंकर पशुपति हैं। तभी से उन महेश्वर का यह कल्याणप्रद पशुपति नाम सभी लोगों में प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद सभी देवता तथा ऋषि प्रसन्नता पूर्वक जय जयकार करने लगे। स्वयं देवेश ब्रह्मा विष्णु एवं अन्य लोग भी बहुत प्रसन्न हुए। उस समय उन परमात्मा का जैसा अद्भुत रूप था उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के स्वरूप वाले सबके लिए सुखदायक अखिलेश्वर महेश तथा महेशानी त्रिपुर को मारने के लिए चल पड़े। जिस समय देवादिदेव उस त्रिपुर का वध करने के लिए चले उस समय सूर्य के समान तेजस्वी इंद्र आदि सभी देवता उत्तम हाथी घोड़े सिंह रथ तथा बैल पर सवार होकर उनके पीछे पीछे चले। हाथों में हल शाल मूसल विशाल पर्वत समान भुषुंड तथा विविध आयु धारण किए हुए पर्वत सदृश वे इंद्रादि देवता प्रसन्न होकर त्रिपुर का वध करने के लिए चले। उस समय अनेक प्रकार के आयुधों से युक्त तथा
परम प्रकाशमान इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता महोत्सव मनाते हुए तथा शिव जी की जय जयकार करते हुए महेश्वर के आगे आगे चल रहे थे। उस समय हाथ में दंड लिए हुए तथा जटा धारण किए हुए सभी मुनि हर्षित हुए और आकाश में विचरण करने वाले सिद्ध तथा चारण पुष्प वृष्टि करने लगे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो सभी गणेश्वर तीनों पुरों को जा रहे थे, उनकी संख्या बताने में कौन समर्थ है? तथापि मैं कुछ कह रहा हूँ। गणेश्वरों और देवगणों के साथ सभी गणों से श्रेष्ठ भृंगी विमान में चढ़कर महेंद्र के समान त्रिपुर का वध करने के लिए चला। केश, विगतवास, महाकेश, महाज्वर, सोमबल्ली, सवर्ण, सोमप, सनक, सोमध्रग, सूर्य वर्चा, सूर्य प्रेषण, सूर्याक्ष, सूरीसुर, सुंदर, प्रस्कंद, कुंदर, चंड, कंपन, अतिकंपन, इंद्र, इंद्रजब, हेमकर, यंता, शताक्ष, पंचाक्ष, सहस्त्राक्ष, महोदर, सती जो है सताश्य, रंक, कर्पूर पूतन, द्विशिक, त्रिशिक, अहंकार कारक, अजवक्त्र, अष्टवक्त्र, हैवक्त्र तथा अर्धवक्त्र इत्यादि बहुत से असंख्य वीरगण जो लक्ष्य लक्षण से रहे थे, वे शिव जी को घेर कर चले। जो गण महादेव शिव को घेर कर उनके साथ चल रहे थे, वे मन से ही चराचर जगत को भस्म करने में समर्थ थे, किंतु यहाँ तो पिनाकधारी भगवान शंकर स्वयं ही त्रिपुर को जलाने में समर्थ थे। उन शंभु को रथ, बाण, गणों तथा देवताओं की क्या आवश्यकता थी? किंतु हे व्यास, हाथ में पिनाक धारण किए वे अपने गणों तथा देवताओं के साथ दैत्यों के उन तीनों पुरों को जलाने के लिए जा रहे थे। यह उनकी अद्भुत लीला है। हे ऋषिश्रेष्ठ, उसमें जो कारण है उसे मैं आपसे कह रहा हूँ। दूसरों के पापों का नाश करने वाले उन्होंने अपने यश का त्रिलोकी में विस्तार करने के निमित्त ऐसा किया, और दूसरा यह भी कारण है कि दुष्टों के मन में यह विश्वास हो जाए कि सभी देवगणों में शिव जी से बढ़कर अन्य कोई नहीं है। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शिव यात्रा वर्णन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। भगवान शिव का त्रिपुर पर संधान करना, गणेश जी का विघ्न उपस्थित करना, आकाशवाणी द्वारा बोधित होने पर शिव द्वारा विघ्ननाशक गणेश का पूजन, अभिजीत मुहूर्त में तीनों पुरों का एकत्र होना और शिव द्वारा बाणाग्नि से संपूर्ण त्रिपुर को भस्म करना, मैं दानव का बचा रहना। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, इसके बाद महादेव शंभु संपूर्ण सामग्रियों से युक्त हो उस रथ में बैठकर दैत्यों के संपूर्ण त्रिपुर को दग्ध करने के लिए उद्यत हुए। उस रथ के शीर्ष स्थान पर स्थित हो वे धनुष को चढ़ाकर उस पर उत्तम बाण संधान कर अत्यंत अद्भुत प्रत्यालीड आसन में स्थित होकर दृढ़ मुष्टि में धनुष को पकड़कर अपनी दृष्टि में दृष्टि डालकर निश्चल हो 100,000 वर्ष पर्यंत वहां स्थित रहे। उस समय वे गणेश जी उन शिव जी के अंगूठे पर स्थिर हो निरंतर उन्हें पीड़ित करने लगे, जिससे उनके लक्ष्य में त्रिपुर दिखाई न पड़े। तब मुंजकेश विरूपाक्ष धनुष बाणधारी शंकर ने यह अत्यंत मनोहर आकाशवाणी सुनी, हे जगदीश, हे ईश, हे भगवान, जब तक आप इन गणेश जी का पूजन नहीं करेंगे तब तक आप त्रिपुर का नाश नहीं कर सकेंगे। तदनंतर यह वचन सुनकर अंधक का वध करने वाले सदाशिव ने भद्रकाली को बुलाकर गणेश जी का पूजन किया। पूजा से उन गणेश के प्रसन्न हो जाने पर भगवान शिव ने आकाश में स्वयं अपने आगे उन महात्मा दैत्य तारक पुत्रों के तीनों पुरों को देखा, जो यथा योग्य एक दूसरे से युक्त थे। इस विषय में कोई ऐसा कहते हैं कि पर ब्रह्म देवेश परमेश्वर तो सबके पूजनीय हैं, फिर उनके कार्य की सिद्धि दूसरों की प्रसन्नता से हो, यह तो उनके लिए उचित प्रतीत नहीं होता। हे पर ब्रह्म, स्वतंत्र सगुण निर्गुण परमात्मा तथा माया से रहित एवं सभी से अलक्ष्य हैं वे परम प्रभु पंचदेवात्मक तथा पंचदेवों के उपास्य हैं, उनका कोई भी उपास्य नहीं है, वे ही सबके उपास्य हैं। अथवा हे मुने, सबको वर देने वाले उन देवादिदेव महेश्वर की लीला से सभी चरित संभव है। जब महादेव जी गणेश का पूजन कर स्थित हो गए, उस समय वे तीनों पुर शीघ्र ही एक में मिल गए। हे मुने, इस प्रकार त्रिपुर के एक साथ मिल जाने पर देवताओं तथा महात्माओं को बड़ी प्रसन्नता हुई
तत्पश्चात समस्त देवगण, महर्षि एवं सिद्धगण महादेव जी की स्तुति करते हुए उनकी जय जयकार करने लगे। इसके बाद जगतपति ब्रह्मा तथा विष्णु ने कहा, हे महेश्वर, अब इन दैत्य तारक पुत्रों के वध कार्य का समय उपस्थित हो गया है। हे विभो, आप देव कार्य संपन्न कीजिए, क्योंकि इनके तीनों पुर एक स्थान में आ गए हैं। देवेश, जब तक ये पुर एक दूसरे से अलग नहीं होते तब तक आप बाण छोड़िए और त्रिपुर को भस्म कर दीजिए। तब शंकर जी ने धनुष की डोरी चढ़ाकर उस पर बाण रखकर त्रिपुर संहार के लिए अपने पूज्य पशुपतास्त्र का ध्यान किया। उसके बाद श्रेष्ठ लीला विशारद शिव जी किसी कारण से उन पुरों को निरादर की दृष्टि से देखने लगे। अब विरूपाक्ष हैं और इन तीनों पुरों को क्षण मात्र में दग्ध करने में समर्थ हैं तथा सज्जनों की एकमात्र गति है। यद्यपि आप देवेश्वर अपनी दृष्टि मात्र से तीनों लोगों को भस्म करने में समर्थ हैं, किंतु हम लोगों के यश को बढ़ाने के लिए आप इन पर बाण छोड़िए। इस प्रकार जब विष्णु, ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं ने महेश्वर की स्तुति की, तब उन्होंने उसी बाण से तीनों पुरों को भस्म करने की इच्छा की। उन शिव जी ने अभिजीत मुहूर्त में उस अद्भुत धनुष को खींचकर उसकी प्रत्यंचा की टंकार से अत्यंत दुस्सह शब्द करके उन असुरों को अपना नाम सुनाकर तथा उन्हें ललकारते हुए करोड़ों सूर्यों के समान दैदीप्यमान बाण छोड़ा। पापनाशक जाज्वल्यमान अग्निफलक से युक्त तथा तीव्रगामी उस विष्णु में बाण ने त्रिपुर में रहने वाले उन तीनों दैत्यों को दग्ध कर दिया। इस प्रकार भस्म हुए वे तीनों पुर चार समुद्रों की मेखला वाली पृथ्वी पर एक साथ ही गिर पड़े और जले हुए वे पुर राख के रूप में हो गए। शिव जी की पूजा में व्यतिक्रम के कारण सैकड़ों दैत्य हाहाकार करते हुए उस बाण की अग्नि से भस्म हो गए। जब भाइयों सहित तारकाक्ष भस्म होने लगा, तब उसने अपने प्रभु भक्तवत्सल भगवान सदाशिव का स्मरण किया। महादेव की ओर देखकर परम भक्ति से युक्त हो वह नाना प्रकार के विलाप करता हुआ मन ही मन उनसे कहने लगा। तारकाक्ष बोला, हे भक्त, मैंने जान लिया है कि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं। अपने सत्य के प्रभाव से आप पुनः भाइयों सहित हमें कब जलाएंगे? हे भगवान, हम लोगों ने वह दुर्लभ वस्तु प्राप्त की है जो देवताओं और असुरों के लिए अप्राप्य है। हमारी बुद्धि जन्म जन्मांतर में आपकी भक्ति से भावित रहे। हे मुने, ऐसा कहते हुए उन दैत्यों को शिव जी की आज्ञा से अग्नि ने अद्भुत रीति से जलाकर राख कर दिया। हे व्यास जी, उस अग्नि ने अन्य बालक तथा वृद्ध दानवों को भी शिव जी की आज्ञा से शीघ्र ही जलाकर राख कर दिया। जिस प्रकार कल्पांत में जगत भस्म हो जाता है, उसी प्रकार अग्नि ने वहाँ जो भी स्त्री पुरुष वाहन आदि थे उन सभी को जला दिया। बहुत सी श्रेष्ठ स्त्रियां गले में बुझाएं डालने वाले अपने पतियों को छोड़कर भस्म हो गई। सोई हुई प्रमत्त तथा रतिश्रांत स्त्रियां भी भस्म हो गई। कोई आदि जलकर चेतना में आकर बारंबार मोह से मूर्छित हो जाती। कोई अति सूक्ष्म भी ऐसी वस्तु शेष न बची जो त्रिपुर की अग्नि से भस्म न हुई हो। केवल एक अविनाशी विश्वकर्मा मैं दानव को छोड़कर स्थावर तथा जंगम कोई भी बिना जले ना बचा। वह देवताओं का विरोधी नहीं था, विपत्ति काल में भी महेश का शरणागत भक्त था, शिव जी के तेज से रक्षित था। चाहे दैत्य हो चाहे अन्य प्राणी, भावा भाव की अवस्था में तथा कृत अकृत काल में महेश्वर के शरणागत होने पर उसका नाश या पतन नहीं होता। इसलिए सत्पुरुषों को ध्यानपूर्वक इस प्रकार का यत्न करना चाहिए जिससे भक्ति बढ़े। निंदा से लोक का क्षय होता है, अतः उस कर्म को पुरुष को कभी नहीं करना चाहिए। पुरुष को कभी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उन त्रिपुरों जैसा संयोग उपस्थित हो। क्या ही उत्तम बात होती कि प्रारब्ध से सभी का मन शिव जी में लगता। उस समय जो भी दैत्य बांधवों सहित शिव पूजन में तत्पर थे, वे सब शिव पूजा के प्रभाव से गणों के अधिपति हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में त्रिपुरदाह वर्णन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। अतः का 10वां अध्याय त्रिपुरदाह के अनंतर भगवान शिव के रौद्र रूप से भयभीत देवताओं द्वारा उनकी स्तुति तथा उनसे भक्ति का वरदान प्राप्त करना।
व्यास जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र, हे महाप्राज्ञ, आप धन्य हैं। हे शैवशेष, त्रिपुर के जल जाने पर सभी देवताओं ने क्या किया? दाह से रहित मैं कहाँ गया, वे यतिगण कहाँ गए? यदि शिव जी की कथा से संबंधित अन्य कुछ हो तो वह सब मुझे बताइए। सूत जी बोले, व्यास जी के इस वचन को सुनकर ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान सनत कुमार शिव के चरण युगल का स्मरण करते हुए कहने लगे। सनत कुमार बोले, हे महाबुद्धे, हे पाराशर पुत्र व्यास, अब आप लोक लीला का अनुसरण करने वाले महेश्वर के सर्व पाप नाशक चरित्र को सुनिए। महेश्वर द्वारा दैत्यों से परिपूर्ण समस्त त्रिपुर के दग्ध कर दिए जाने पर वे देवता विशेष रूप से आश्चर्यचकित हुए। उस समय इंद्र, विष्णु सहित सभी देवता महातेजस्वी रुद्र को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और कुछ भी नहीं बोले। अत्यंत भयंकर रौद्र रूप वाले 10 दिशाओं को प्रज्वलित करते हुए करोड़ों सूर्यों के समान तथा प्रलय अग्नि सदृश महादेव को तथा देवी पार्वती को देखकर सभी देवगण भयभीत हो गए और सिर झुकाकर खड़े हो गए। तब श्रेष्ठ ऋषिगण देवसेना को इस प्रकार भयभीत देखकर भी कुछ नहीं बोले और वे शिव को प्रणाम कर चारों ओर खड़े रहे। तब शंकर जी के रूप को देखकर डरे हुए ब्रह्मा भी प्रसन्नचित होकर सावधान हो देवताओं तथा भयभीत विष्णु के साथ पार्वती सहित भक्ताधीन देवदेव भवहर त्रिपुरारी महेश्वर की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देव, हे महादेव, हे भक्तानुग्रह कारक, हे सर्वदेव हितकारी परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए। हे जगतपते प्रसन्न होइए। हे आनंददायक प्रसन्न होइए। हे शंकर, हे स्वामिन प्रसन्न होइए। हे परमेश्वर प्रसन्न होइए। जीवों के उद्धार करता आप ओंकार को नमस्कार है। हे सर्वदेवेश, त्रिपुर का विनाश करने वाले हे महेश्वर, आप प्रसन्न होइए। हे प्रणत प्रिय, हे शंकर, अनेक नामों से वाच्य आप देव को नमस्कार है। हे प्रकृति एवं पुरुष से पर आप निर्गुण को नमस्कार है। निर्विकार, नित्य नित्य तृप्त, प्रकाशमान, निरंजन, दिव्य तथा त्रिगुण रूप आपको प्रणाम है। सगुण रूपधारी आपको नमस्कार है। स्वर्गीय सदाशिव, शांत पिनाकधारी तथा महेश्वर, आपको नमस्कार है। सर्वज्ञ, शरण देने वाले सद्योजात वामदेव, रुद्र एवं आप्य पुरुष, आपको नमस्कार है। अघोर सुसेव्य, भक्ताधीन, ईशान, वरेण्य, श्रेष्ठ एवं भक्तों को आनंद देने वाले, आपको नमस्कार है। हे महादेव, आपने त्रिपुर को जलाकर सभी देवताओं को कृतार्थ कर दिया। अब आप भयभीत समस्त देवताओं की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार ब्रह्मा आदि सभी देवता अति प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव की स्तुति कर उन्हें पृथक पृथक प्रणाम करने लगे। इसके बाद स्वयं ब्रह्मा जी सिर झुकाकर हाथ जोड़कर त्रिपुरारी महेश्वर देव की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, हे देव देवेश, हे त्रिपुरांतक, हे शंकर, हे महादेव, मेरी अनपायनी श्रेष्ठ भक्ति आप में सदा बनी रहे। हे देवेश, हे शंकर, मैं सदा आपका सारथी बना रहूं। हे विभो, हे परमेश्वर, आप सदा मेरे अनुकूल रहें। सनत कुमार बोले, इस प्रकार उदार बुद्धि वाले ब्रह्मा कंधा झुकाए हाथ जोड़कर विनम्र हो भक्त वत्सल भगवान शिव की स्तुति कर चुप हो गए। इसके बाद भगवान विष्णु ने भी हाथ जोड़कर महेश्वर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। विष्णु जी बोले, हे देवाधीश, हे महेश्वर, हे दीनबंधु, हे कृपाकर, हे परमेश्वर, हे प्रणत प्रिय, आप प्रसन्न होइए और कृपा कीजिए। निर्गुण होते हुए भी सगुण और प्रकृति रूप होते हुए भी पुरुष रूप आपको नमस्कार है। उसके बाद गुण रूप धारण करने वाले विश्वात्मा आपको नमस्कार है। विश्वात्मा, भक्त प्रिय, शांत स्वरूप तथा परमात्मा शिव को नमस्कार है। सदाशिव, रुद्र एवं जगतपति को नमस्कार है। आप में आज से मेरी भक्ति दृढ़ होकर निरंतर बढ़ती रहे। सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर महाशिव भक्त विष्णु मौन हो गए। इसके बाद सभी देवता प्रणाम कर उन महेश्वर से कहने लगे। देवता बोले, हे देवनाथ, हे महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर, हे जगतपते, हे परमेश्वर, प्रसन्न होइए। आप सर्वकर्ता हैं, आप प्रसन्न होइए। हम लोग प्रसन्नता के साथ आपको नमस्कार करते हैं। आप में हमारी अविनाशी दृढ़ भक्ति सदा बनी रहे। सनत कुमार बोले, इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा देवताओं द्वारा स्तुति किए जाने पर लोक कल्याण करता शंकर जी ने प्रसन्नचित होकर कहा। शंकर बोले, हे विदेव, हे विष्णु, हे देवताओं, मैं विशेष रूप से प्रसन्न हूँ। आप लोग
अच्छी तरह विचार कर अपने मनोवांछित वर को बतलाएं। सनत कुमार बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, शिव जी के द्वारा कहे गए वचन को सुनकर सभी देवता प्रसन्न मन से कहने लगे। सभी देवता बोले, हे भगवान, हे देव देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि आपको हमें वर देना ही है तो हम देवताओं को अपना दास समझकर यह वर दीजिए कि हे देवश्रेष्ठ, जब जब देवताओं पर विपत्ति पड़े तब तब आप प्रकट होकर सदा दुख का निवारण करें। सनत कुमार बोले, जब ब्रह्मा विष्णु तथा देवताओं ने भगवान शंकर से इस प्रकार कहा तब उन्होंने प्रसन्नचित होकर एक ही बार में सभी देवताओं से कहा, ऐसा ही होगा हे देवगणों। मैं इन स्तोत्रों से प्रसन्न हूँ, इनका पाठ करने वाले तथा सुनने वालों को मैं निश्चित रूप से सर्वदा लोक में परम अभीष्ट बल देता रहूंगा। इस प्रकार कहकर देवताओं के दुख का सदा निवारण करने वाले शंकर जी में प्रसन्न होकर जो भी समस्त देवताओं का प्रिय था वह और सब उन्हें प्रदान किया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में देव स्तुति वर्णन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ द्वादशो अध्याय। त्रिपुरदाह के अनंतर शिव भक्त में दानव का भगवान शिव की शरण में आना, शिव द्वारा उसे अपनी भक्ति प्रदान कर वितल लोक में निवास करने की आज्ञा देना, देव कार्य संपन्न कर शिव जी का अपने लोक में जाना। सनत कुमार बोले, शिव जी को प्रसन्न देखकर उनकी कृपा के प्रभाव से भस्म होने से बचा हुआ मैं दानव अति प्रसन्न होकर वहां आया। उसने सदाशिव एवं अन्य देवताओं को भी प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम किया और उसके बाद शिव जी को पुनः प्रणाम किया। तदनंतर उठकर शिव जी की ओर देखकर भक्ति से पूर्ण मन वाला वह श्रेष्ठ दानव में प्रेम पूर्वक गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगा। मैं बोला, हे देवदेव, हे महादेव, हे भक्तवत्सल, हे शंकर, आप कल्प वृक्ष स्वरूप हैं तथा सभी पक्षों से रहित हैं। हे प्रकाश रूप, आपको नमस्कार है। हे विश्वरूप, आपको नमस्कार है। आप पवित्र आत्मा को बार बार नमस्कार है। आप पवित्र करने वाले को बार बार नमस्कार है। विचित्र रूप वाले नित्य तथा रूप से अतीत आपको नमस्कार है। दिव्य रूप, दिव्य एवं अत्यंत दिव्य आकृति वाले आपको नमस्कार है। प्रणत जनों की सभी प्रकार की विपत्तियों को दूर करने वाले तथा सबका कल्याण चाहने वाले आपको नमस्कार है। त्रिलोकी के कर्ता, भर्ता तथा हर्ता आपको बार बार नमस्कार है। हे शिवाकांत, हे शिवेश्वर, भक्तों को भक्ति से प्राप्त होने वाले, कृपा करने वाले तथा तपस्या का उत्तम फल देने वाले आपको प्रणाम है। हे स्तुति प्रिय, हे परमेश्वर, मैं स्तुति करना नहीं जानता हूँ। हे सर्वेश्वर, आप प्रसन्न हो जाइए और मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। सनत कुमार बोले, हे दुष्येष, मैं द्वारा की गई स्तुति को सुनकर शंकर जी प्रसन्न हुए और आदर पूर्वक मैं से कहने लगे। शिव जी बोले, हे दानव श्रेष्ठ, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मैं तुम्हारा जो भी मनोवांछित वर होगा उसे प्रदान करूंगा, इसमें संशय नहीं है। सनत कुमार बोले, शिव का कल्याणकारी वचन सुनकर दानव श्रेष्ठ मैं हाथ जोड़कर सिर झुकाकर शिव को नमस्कार कर कहने लगा। मैं बोला, हे देवदेव, हे महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो मुझे अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान कीजिए। हे परमेश्वर, आप अपने भक्तों के प्रति सर्वदा सख्य भाव तथा दीनों के प्रति सदा दया भाव रखिए और अन्य खल जीवों की उपेक्षा कीजिए। हे महेश्वर, मुझमें कभी भी असुर भाव ना रहे। हे नाथ, मैं सदा निर्भय और आपके शुभ भजन में मग्न रहूं। सनत कुमार बोले, इस प्रकार मैं दानव के प्रार्थना करने पर भक्त वत्सल परमेश्वर भगवान शंकर प्रसन्न होकर मैं ऐसे कहने लगे। महेश्वर बोले, हे दानव श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम मेरे विकार रहित भक्त हो। इस समय जो भी तुम्हारे अभीष्ट वर हैं उन सबको मैंने तुम्हें दे दिया। तुम मेरी आज्ञा से अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक से भी मनोहर वितल लोक को जाओ और भक्ति युक्त तथा निर्भय होकर वहां रहो। मेरी आज्ञा से तुम्हारे चित्त में कभी भी असुर भाव उत्पन्न नहीं होगा। सनत कुमार बोले, हे व्यास, उसके बाद शिव जी की आज्ञा शिरोधार्य कर उनको तथा देवताओं को भी प्रणाम कर वह वितल लोक चला गया। इसी बीच वे मुंडी भी वहां आ गए और ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवताओं को प्रणाम कर कहने लगे, हे देवताओं, हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें? आपकी आज्ञा मानने वाले हम सभी को शीघ्रता से आज्ञा दीजिए। हे हरे, हे विदे, हे देवो, हम लोगों ने दुष्कर्म किया है जो शिव जी में भक्ति रखने वाले दानवों की शिव भक्ति को विनष्ट किया। इस पाप के फलस्वरूप करोड़ों कल्पों तक नरक में हम लोगों का वास होगा। शिव भक्तों का विरोध करने वाले हम लोगों का उद्धार निश्चित रूप से नहीं होगा, किंतु
हम लोगों ने आपकी इच्छा से ही यह दुष्कर्म किया है, कृपा पूर्वक आप लोग उसकी शांति का मार्ग बताएं, हम आप लोगों के शरणागत हैं। सनत कुमार बोले, उनका यह वचन सुनकर विष्णु ब्रह्मा आदि देवता अपने आगे हाथ जोड़कर खड़े उन मुंडियों से कहने लगे। विष्णु आदि देवता बोले, हे मुंडियों, तुम लोग किसी प्रकार का भय मत करो, यह सारा उत्तम चरित्र शिव जी की आज्ञा से हुआ है। तुम लोगों को दुख देने वाली दुर्गति कदापि नहीं होगी, क्योंकि तुम लोग शिव जी के दास हो और देवताओं एवं ऋषियों के हितकारी हो। शंकर जी देवगणों एवं ऋषियों की ही हित करता है और देवताओं तथा ऋषियों का हित करने वाले लोग उन्हें प्रिय हैं। अतः देवताओं और ऋषियों का हित करने वाले मनुष्यों की कदापि दुर्गति नहीं होती। इसके विपरीत मत को स्वीकार करने वाले मनुष्यों की कलयुग में दुर्गति होगी। हम यह सत्य कहते हैं, इसमें संदेह नहीं। हे मुंडियों, तुम लोग मेरी आज्ञा से धैर्य धारण कर गुप्त रूप से कलयुग के आने तक मरु स्थल में निवास करो। कलयुग के आने पर तुम लोग अपना मत स्थापित करना, क्योंकि कलयुग में लोग मोह में पड़कर तुम लोगों का मत स्वीकार कर लेंगे। हे मुनीश्वर, उन सुरेश्वरों के द्वारा इस प्रकार की आज्ञा प्राप्त कर वे मुंडी उन्हें प्रणाम कर यथा निर्दिष्ट अपने आश्रम को चले गए। इसके अनंतर हे व्यास, त्रिपुरवासियों को भस्म करने के बाद कृतकृत्य हुए वे महायोगी भगवान रुद्र ब्रह्मा आदि द्वारा पूजित हुए। इस प्रकार देवताओं का महान कार्य संपन्न कर वे प्रभु अपने गणों देवी पार्वती तथा पुत्रों सहित अंतर ध्यान हो गए। तदनंतर परिवार सहित महादेव शंकर के अंतर ध्यान हो जाने पर धनुष बाण रथ आदि सहित समस्त सामग्री विलुप्त हो गई। इसके बाद ब्रह्मा विष्णु सभी देवता मुनि गंधर्व किन्नर नाग सर्प अप्सराएं मनुष्य प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता पूर्वक शिव जी का यशोगान करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए एवं अपने अपने स्थानों पर पहुंचकर परम शांति को प्राप्त हुए। हे वेदव्यास, इस प्रकार मैंने आपसे त्रिपुर के वध को सूचित करने वाले महालीला से परिपूर्ण तथा उत्कृष्ट संपूर्ण शिव चरित्र का वर्णन कर दिया, जो धन्य यश को फैलाने वाला, आयु की वृद्धि करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? जो उस उत्तम वृत्तांत को सदा पढ़ता तथा सुनता है वह इस लोक में और संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री शिव पुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में सनत कुमार व्यास संवाद के अंतर्गत त्रिपुर वध के पश्चात देव स्तुति में स्तुति मुंडी निवेशन तथा देवताओं का स्वस्थानगमन वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे की कथा का प्रसारण हम अगले भाग में करेंगे। कथा को सुनते रहिए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।